एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी कलीग्स जिंग को प्रेज कर रहे होते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने किसी बड़े हॉस्पिटल को उनके बैंक से लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है, जो कि पहले किसी बड़े बैंक से लोन लेते थे। जिंग ये प्रेज सुनकर उससे कहती है कि वो ऐसे ही काम करती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेकर आएगी, जिसकी ये बात जाओ भी सुनता है और उसे आकर कांग्रेचुलेट करता है और सैड होकर बोलता है कि लगता है तुम्हारा इस साल का ईयर एंड बोनस हम सबका मिलाकर जितना होगा। एक मुझे देखो, मेरा तो पहले ही 30% बोनस चला गया है, अभी क्लाइंट के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो फिलहाल सिर्फ गॉड से प्रे कर सकता हूँ कि वो मुझे ब्लेस करे, किसी को मेरी हेल्प करने के लिए भेजे। तभी वहाँ पर यूएंग आता है और जाओ जिंग से बोलता है कि आज उन्हें उसके साथ डिनर पर चलना है, जो सुनकर जाओ तो मना करने वाला था, लेकिन तभी यूएंग उनके साथ में निंग को भी चलने के लिए बोलता है। ये बोलकर चला जाता है और बेचारा जाओ कुछ भी नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पहुंचकर जाओ तो यूएंग की बुराई कर रहा होता है और कहता है कि उसने हमारे डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन किसी अच्छे और वेस्टर्न रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाया है। ये कैसा इंसान है आज मुझे पता चल गया। तभी यूएंग किसी मिस्टर जियांग के साथ वहाँ पर आता है, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि ये तो वो टेक पार्क वाले मिस्टर जियांग है ना, जो कि सोशलाइज और डिनर ये सब पे नहीं आते। तो जिंगो से बोलती है कि आज उनसे अच्छे से सीखना। अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जियांग हैंग को प्रेज कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट चूज किया है, जो कि इकोनॉमिकल भी है और डिशेस भी काफी अच्छी है, जिससे पता चलता है कि तुम एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन हो। ऐसे लोगों के साथ मुझे बात करना पसंद है। जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि यूएंग ने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज किया। ये सभी लोग अब मिस्टर जियांग के लिए टोस्ट रेस करते हैं, पर शाओनिंग नहीं करती क्योंकि वो उन लोगों को घर पर ड्राइव करने वाली थी। तभी यूएंग यहाँ पर उनसे उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहता है। यहाँ वो जाओ की भी बात करने लग जाता है कि वो बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करता है, जिससे जाओ थोड़ा खुश होता है, लेकिन जिंग उसे कंसील करने का इशारा करती है। जो सब सुनकर जियांग बोलता है कि तुम तो काफी अच्छे से मेरे बारे में स्टडी करके आए हो, मेरे पास और कई बड़ी बैंक्स आए हैं, तो भला मैं तुमसे क्यों लोन लूं। यूएंग बताता है कि वो उन बड़े बैंक्स की तरह नहीं है, लेकिन रियल टाइम में हम आपको ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। और जो उनकी कंपनी में फिलहाल एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सोल्यूशन भी उन्हें बताता है, जिसके अंदर जिंग और जाओ दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। ये सब सुनने के बाद वो अब उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं कि तुम्हें तो पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो हम कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और साथ में टोस्ट रेस करते हैं। अब पीते पीते लोग कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाते हैं। जहाँ जिंग जैसे ही आखिरी बार टोस्ट कर रही होती है, तभी जाओ उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पी लेता है, जिसे अचानक से ऐसे देखकर वो शौक रह जाती है और बाहर आ जाती है। जाओ को भी यहाँ पर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, इसलिए वो भी बाहर चला जाता है। तभी शाओनिंग यूएंग की तरफ देखती है, जो कि ऐसा बैठा हुआ था आंख बंद करके, जैसे कि वो सो रहा हो। मिस्टर जियांग को भी उस वक्त कॉल आ जाता है, तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाते हैं। जिस भी शाओनिंग यूएंग को उठाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो ठीक है। अब जैसे मिस्टर जियांग की बात खत्म होती है, तो शाओनिंग यूएंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये लोग अब जियांग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जिसके जाने के बाद शाओनिंग यूएंग से पूछती है कि तुमने अभी अंदर क्या किया, अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए। तो वो उसे मुस्कुराकर बोलता है कि मैं ड्रंक था ना। निंग बोलती है कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुमने मिस्टर जियांग के सारे सवालों का जवाब काफी अच्छे से दिया। जो सुनकर वो स्माइल करता है। तब ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर साओ तो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था, इसलिए पहले शाओनिंग इन दोनों को छोड़ने के लिए जाती है और बोलती है कि यूएंग चाहते हैं कि सोबर होने के लिए वो थोड़ा सा पैदल चले, इसलिए पहले वो उन दोनों को छोड़ के आ जाएगी। कार में यहाँ पर जाओ बोल रहा होता है कि मुझे इस यूएंग का ना कुछ समझ नहीं आता, पहले इसने मुझे ब्लेम दिलाकर बोनस ले लिया मुझसे, और अभी खुद ही सामने से मुझे क्लाइंट दे रहा है, आखिर करना क्या चाहता है। इस पर शेंग कहती है कि पहले तुम मुझसे बार बार कंप्लेन कर रहे थे ना, तो अब वो तुम्हें इतना बड़ा क्लाइंट दे रहा है, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। और यूएंग ने शायद तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता होगा, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जाओ नहीं मानता। थोड़ी देर बाद हम यूएंग को रास्ते पर चलता हुआ देखते हैं। तभी शाओनिंग कार लेकर आ जाती है। वो उसे स्माइल करते हुए बैठने के लिए बोलती है। वो कार में बैठकर अब उससे बोलता है कि तुमने तो मुझे वॉक करके जाने के लिए बोला था ना। इस पर वो कहती है कि तुमने जाओ की मदद की और अब तुम काफी अच्छे से काम कर रहे हो, तो मैं बोला तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे घर जाने देती, इसीलिए तुम्हें लेने के लिए आ गई। अब क्योंकि वो उसे प्रेस कर रही थी, तो ये सुनकर वो खुश होता है। दोनों अब यहाँ से सी साइड पर जाकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग बोलती है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है इस जगह पर आइसक्रीम खाना। अब जैसे वो यूएंग की तरफ देखती है, तो वो आइसक्रीम नहीं खा रहा होता। वो पूछती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे, तो वो कहता है कि ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है। तो शाओनिंग कहती है कि सर्दी में ये आइसक्रीम खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेल्ट भी नहीं होती, इसलिए आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर वो अब उससे आइसक्रीम लेने की कोशिश करती है और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तो यूएंग उसे कप में से ही आइसक्रीम खा लेता है। शाओनिंग बोलती है कि आपने कप में से क्यों नहीं खा रहे हो, तो बोलता है कि तुम्हारी वाली ना ज्यादा स्वीट है। अब उसके फेस पर भी आइसक्रीम लग गई थी, तो वो उसे अपने हाथों से साफ कर लेती है। जिस बीच वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था, पर तभी वो उसे अचानक से गोद में उठा लेता है, क्योंकि वहाँ पर पानी आने वाला था। जब शाओनिंग पूछती है, तो बोलता है कि विंटर में पानी ठंडा होता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। पर वो यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, लेकिन घर जाकर शाओनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन अब जैसे ही शाओनिंग ऑफिस में आती है,
तो उसके कलीग उसे कहते हैं कि ये बुके तुम्हें किसने दिया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। शाओनिंग देखती है तो उसके टेबल पर एक बुके रखा हुआ था, जहाँ पर जाओ को तो लगता है कि उसे ये बुके शियू ने दिया होगा, इसलिए वो उसे अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखने के लिए बोलता है। अब शाओनिंग को यहाँ पर समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए कि उसके और शियू के बीच में कुछ नहीं है। फिर वो बुके में कार्ड ढूंढ रही होती है कि पता तो चले कि आखिर किसने भेजा है, लेकिन उसमें कोई भी कार्ड नहीं होता। तो वो सोचने लग जाती है कि शायद उसे यूएंग ने भेजा होगा, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। लंच के टाइम में अब लिंगो और शाओनिंग एक स्टोर के अंदर मिलते हैं। जब शाओनिंग उसे और रोज बुके के बारे में बताती है तो लिंगो से बोलती है कि मैं तो तुमसे जेलस फील कर रही हूँ, और कहती है कि तुम्हें देखो तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। तभी शाओनिंग की नजर यहाँ पर एक शो पीस आइसक्रीम पर जाती है, जिसे वो खुश होकर खरीद लेती है। इधर यूएंग जैसे ही अपने ऑफिस में आता है तो अपने डेस्क पर वो आइसक्रीम वाला शो पीस देखता है, जिसमें एक थैंक यू नोट भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफी खुश होता है, और इधर शाओनिंग उस बुके को देखकर काफी खुश हो रही थी। तभी जिंग वहाँ पर आकर उसे रेंजी हॉस्पिटल में किसी काम से लेकर आती है और उसे वहाँ पर जाकर डॉक्टर्स को क्रेडिट कार्ड सेल करने का टास्क देती है। वहीं ऑफिस में यूएंग जाओ और कुछ कलीग्स को बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लोग शाओनिंग को जो फ्लावर्स मिले थे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर शाओनिंग डॉक्टर्स को जाकर क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रही होती है, लेकिन कोई भी उनसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी वहाँ पर लूसी चिन आता है और बोलता है कि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेने में। ये बोलकर वो उसके हाथ से पैम्पलेट ले लेता है और सभी को भी एनकरेज करता है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, जो सब कुछ जिंग भी नोटिस कर लेती है और शाओनिंग को अपने पास बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे इसके बारे में पूछती है। शाओनिंग उसे बता देती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उसे कहती है कि अगर वो हेल्प कर रहा है तो ले लो ना, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं, और अगर तुम्हारा कनेक्शन काम आ रहा है तो उसे यूज करो। शाओनिंग फिर भी उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग उसे बोलती है कि जब तक तुम 10 क्रेडिट कार्ड नहीं बेचती मुझसे मिलने के लिए मत आना। इसीलिए अब शाओनिंग वापस जाकर सभी लोगों से बोलती है कि लू मेरा कॉलेज क्लासमेट है, तो मैं आपको और ज्यादा डिस्काउंट दूंगी, और उन्हें क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट के बारे में बताने लग जाती है। तो बाकी सभी लोग भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मान जाते हैं। जिस बीच लू से पूछता है कि तुम्हें बुके कैसा लगा। ये सुनकर शाओनिंग शॉक हो जाती है कि वो तुमने भेजा था। शाओनिंग अब जैसे काम के बाद घर आती है तो देखती है कि यूएंग ने बाबी को बना कर रखा हुआ था। वो उसे आते ही खाने के लिए बोलता है और थोड़ा हेजिटेट होकर उससे पूछता है कि आज तुम्हें फ्लावर्स मिले थे क्या, जिस चीज पर शाओनिंग भी हाँ बोलती है, लेकिन फिर दोनों इस बात के बारे में और ज्यादा बात नहीं करते। खाने के बाद अब जब यूएंग बर्तन धो रहा था तभी वो वाज में रखे हुए ब्लू रोज को देखकर याद करता है कि कॉलेज के टाइम जब वो शाओनिंग के बर्थडे पर उसके लिए रेड रोजेस का बुके लेकर आ रहा था। तभी वो देखता है कि लू सभी के सामने शाओनिंग को प्रपोज कर रहा होता है। उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा रोज पसंद है, इसलिए मैं सारे थोड़े थोड़े लेकर आ गया। जिनमें से शाओनिंग ब्लू रोज वाला बुके उठा लेती है और उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है, जो देखकर यूएंग सैड होता है और अपना बुके वहीं पर रखकर चला जाता है। प्रेजेंट में अब हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि मुझे यूएंग को इस बार में साफ साफ बता देना चाहिए था और मुझे लू से भी सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगले दिन अब ऑफिस में जाकर सबसे पहले वो उस बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। जो चीज जाओ देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे फेंका क्यों, पर तभी वहाँ पर यूएंग आकर जाओ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाता है, जिन्हें देखते ही वो खुश होता है। इनसे कहता है कि आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था लेकिन नहीं मिली। यूएंग अब यहाँ पर शेन से बात करता है कि उसे एक बिड में हिस्सा लेना चाहिए। शेन का मूड तो यहाँ पर पहले से ही खराब लग रहा था। ये बात सुनकर वो और ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहता है कि इससे मेरी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, पर जाओ से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोर्ट से बचना है तो जैसा यूएंग ने कहा है वो करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो हम पर ट्रस्ट रखो। वो भी अब यहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। जिसके जाने के बाद जाओ यूएंग से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो यूएंग कहता है कि मैं डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो जाओ से थैंक यू बोलता है जियांग और मिस्टर शेंग से उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इधर शाओनिंग और लिंग एक स्पा के अंदर मसाज करा रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग लिंग से यूएंग की तारीफ कर रही होती है कि वो अभी सारी प्रॉब्लम ठीक कर रहा है। ये सुनकर लिंग बोलती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो अब स्टेबल हो रहा है, कितना अच्छा है ना। फिर वो यहाँ पर शियो की बात करती है कि कैसे उसे छुपना पड़ रहा है उसकी हरकतों की वजह से। वो उसे बताती है कि उसने कोई शूज दरवाजे के बाहर रखे हुए थे क्योंकि अब वो उन्हें यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन शियो वैसे ही शूज कहीं से लेकर आ गया मुझे देने के लिए। भला कोई इतना ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। जिसकी ये बात सुनकर शाओनिंग हंसने लग जाती है। उसके बाद यूएंग उसे कॉल करता है कि मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। शाओनिंग उसे एड्रेस देती है तो वो बाहर आकर उसका वेट करने लग जाता है। तभी शाओनिंग लिंग के साथ अंदर से आ जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शियो और लू दोनों भी आ जाते हैं। लिंग उन्हें देखते ही यूएंग से कहती है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो अब हम जाते हैं, लेकिन तभी लू उसे रोकता है कुछ कहने के लिए। यहाँ से फिर हम कल का सीन देखते हैं जब यूएंग ऑफिस में होता है। तो शाओनिंग ने पोस्ट किया था कि आज उसे बारबेक्यू खाने का मन है, इसीलिए वो सारा सामान खरीद कर यहाँ तक कि उसके फेवरेट ब्लू फ्लावर्स भी खरीद कर घर के अंदर जाता है। जब शाओनिंग आती है तो उससे पूछते है कि उसे कैसे पता कि उसे आज ये खाना था। तो इस पर हैंग कहता है कि मुझे सब पता है।
प्रेजेंट में अब यहाँ पर जब शाओनिंग जा रही होती है तभी लू उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी मुझे पसंद करती हो और हमारी 7 साल की रिलेशनशिप को कैसे भूल सकती हो। तो शाओनिंग बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो टाइम में नहीं भूली हो, भला मैं उसे भूल भी कैसे सकती हूँ, वो मेरे यूथ का टाइम था, लेकिन अभी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लो भी यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। शाओनिंग बोलती है कि इसे तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ से चली जाती है। जो सारी चीजें सुनकर यूएंग काफी जेलस होता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब जब यूएंग और शाओनिंग साथ में घर जा रहे होते हैं तभी शाओनिंग उसे बुके के बारे में बता देती है कि वो असल में लू ने दिया था, तो वो उसे फेंकने के लिए कहता है। शाओनिंग बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फेंक दिया। साथ ही वो उसे समझाती भी है कि अभी उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तभी उसे लू बार बार कॉल कर रहा होता है। हैंग उसे उठाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाती है तो वो कार साइड में रोककर शाओनिंग को किस करने लग जाता है। जहाँ शाओनिंग को कुछ ना बोलने की वजह से वो फोन रख देता है और यूएंग शाओनिंग को ये करने के लिए सॉरी कहता है। पर निंग उसे ओके बोलती है और कहती है कि तुम लोगों की बातों को सीरियस मत लो, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो जेलस फील कर रहा है। अगले दिन फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ को शेन के प्रोजेक्ट की वजह से अवार्ड मिला था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो शेन के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, तो वो ये भी यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जाओ उसे टीज करने लग जाता है कि उसे कितना अच्छे से काम किया और ये अवार्ड लिया। ये सुनकर वो उसके ऊपर एक पेन फेंक कर मारती है, जो कि गलती से यूएंग को लग जाता है। अब वो उन्हें ऑफिस आवर्स में ये सारी चीजें करने से मना करता है। तभी जाओ यहाँ पर यूएंग को लीडर कहकर बुलाता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जाओ बोलता है कि मुझे तुम्हें रिपोर्ट देना है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। शिंग बोलती है कि देखो इसने कितनी जल्दी साइड बदल ली, पहले मिस्टर जियांग भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन यूएंग ने कर लिया और सभी स्माइल करने लग जाते हैं। अब शाओनिंग और जिंग जब दोनों कॉफी मशीन के पास होते हैं तभी उसे लू बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तो जिंग उसे बोलती है कि फिर तुम उसे क्यों इग्नोर कर रही हो, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही नहीं हमारा क्लाइंट भी है, और जब तुम उसे पैचअप नहीं करने वाले हो तो उठा लो ना उसका कॉल, शायद वो कोई काम की बात करने के लिए आया हो। जैसे नहीं फोन उठाती है तो वो उसे बताता है कि उनके हॉस्पिटल में वहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है और उनके कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफी सारे कस्टमर्स वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। जिंग को भी इस बारे में डीन से कॉल पर पता चल जाता है, इसलिए दोनों फटाफट से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही ये लोग कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हुए थे। जिंग तो यहाँ पर डीन के पास चली जाती है उनसे बात करने के लिए, और शाओनिंग जो लोग काफी परेशान हो रहे थे और चिल्ला रहे थे उनके पास जाती है। वो उनसे कहती है कि उनकी टेक्निकल टीम अभी सिर्फ 15 मिनट में ये सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे होते, तो वो उन्हें गिफ्ट देकर उनकी प्रिस्क्रिप्शन ले लेती है और डॉक्टर के पास जाकर खुद उनके लिए मेडिसिन लेती है। उनसे कहती है कि सिस्टम ठीक होते ही वो पेमेंट हो जाएगी। तभी वहाँ पर लू भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो चीज शाओनिंग अब जिंग को जाकर भी बता देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ वो शाओनिंग से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। अब क्योंकि वैसे भी ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो जिंग तो वहाँ से चली जाती है और शाओनिंग भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसी वक्त उसे यूएंग का मैसेज आता है कि आज हम लोग साथ में डिनर करते हैं, तो निंग उसे बताती है कि पहले मैं लू से बात करती हूँ, उसके बाद जाएंगे। दोनों अब यहाँ से एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर लू शाओनिंग की फेवरेट चीजें ऑर्डर करता है। शाओनिंग बोलता है कि तुम्हें अभी भी याद है, तो लू कहता है कि पहले बीच में ये सब मैं भूल गया था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया है। तो शाओनिंग बोलती है कि उस वक्त तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए तुमने लव को साइड में रख दिया था, लेकिन अब तुम्हारा करियर सेट हो गया तो तुम्हें प्यार की याद आ रही है। लू उसे समझाता है कि उस टाइम अब्रॉड जाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी और स्टडीज करने के बाद मुझे वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई भी किसी के लिए हमेशा वेट नहीं कर सकता। पर लू यहाँ पर उसे एक और बार चांस मांगता है, लेकिन शाओनिंग मना कर देती है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो लू कहता है कि यूएंग को पसंद करती हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो बोलती है कि उनके डिपार्टमेंट में ऑफिस रोमांस को सपोर्ट नहीं किया जाता, इसीलिए हमने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ है, और उसे कुछ काम है ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से लू काफी सैड होता है, लेकिन फिर वो भी उसे गुड बाय कहता है। शाओनिंग अब जैसे हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो यूएंग को देखती है। वो बताता है कि मैं मॉम से मिलने के लिए आया हूँ, और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी बात हो गई, इस पर वो हाँ बोलती है। वो बताती है कि उनके बीच अभी जो भी था वो सिर्फ पास्ट में था, और अब दोनों उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में डम्पलिंग्स खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर निंगो से बोलती है कि तुम्हें ये पसंद है ना तो और खाओ, पर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि स्कूल में लड़कियां याद करती थी कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तब मैंने सुना था। यूएंग कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लास के डोर पर आई थी ना एक बार। पहले तो शाओनिंग मना करती है, लेकिन फिर उसे बताती है कि वो मैं अपनी डेस्कमेट कर तुम्हें लव लेटर देना चाहती थी। फिर उसे देखकर पूछते है कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। तो बोलता है कि जब से हम मिले हैं हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। पर शाओनिंग यहाँ पर उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करके
की बोलती है कि मुझे तो लगता है कि हमारा रिलेशनशिप अब काफी अच्छा चल रहा है। दोनों अब यहाँ से वॉक करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। अब जब वो अपने स्कूल के गेट के सामने होते हैं, जहाँ पर निंगो से कहती है कि यहाँ पर लड़कियां तुम्हें देखने के लिए घंटों खड़ी रहती थी। यूएंग कहता है कि तुम भी वहाँ पर होती थी क्या, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि अगर अभी उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा। तो यूएंग से बोलता है कि अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, जो सुनकर वो स्माइल करती है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड से छुपकर स्कूल की रूफटॉप पर जाते हैं, जहाँ यूएंग बताता है कि वो यहाँ पर सनसेट देखने के लिए आता था। तभी निंगो से कहती है कि अभी मुझे याद आया कि जब मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर देखा था तो लगा था कि तुम सुसाइड कर रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हें हक करके खुद से प्यार करने के लिए कहा था। और कहती है कि उसे कितना ज्यादा टाइम हो गया है। अब ये बोलते बोलते एकदम से शांत हो जाती है, जहाँ पर यूएंग उसे कुछ बोलने वाला था लेकिन वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है और कहती है कि लो के लिए अब मेरे मन में कोई भी फीलिंग नहीं है, चाहे हमने कितना भी टाइम डेट क्यों ना किया हो, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल गया था। दोनों अब यहाँ पर आराम से व्यू एंजॉय करते हैं। यूएंग अब घर आकर सोच रहा होता है कि अगर उसने शाओनिंग को ये बताया कि वो उसे 10 साल से पसंद करता है तो कहीं उसे प्रेशर फील ना हो, इसीलिए वो उसे नहीं बताता और सोचता है कि अब हम नई मेमोरीज बनाते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग जब छत से कपड़े उतार रही होती है, तभी वो सोचती है कि लू कहीं फ्यूरियस होकर उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता तो नहीं देगा। तभी वहाँ पर यूएंग आता है उनके रिलेशनशिप की बात करने के लिए, है कि हम घर पर एक दूसरे को फॉर्मल तरीके से नहीं बुलाएंगे। फिर वो उसे अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देता है और पासवर्ड बताता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। पूछते है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे संभालूं? तो यूएंग हाँ बोलता है, जिसके बाद ये दोनों कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, जो कि दोनों की फर्स्ट कैंपिंग होती है। यूएंग तो यहाँ पर अकेले टेंट वगैरह बना लेता है बिना किसी की हेल्प के और दोनों यहाँ पर काफी अच्छे से रिलैक्स करते हैं। शाओनिंग उसे प्रेस करती है कि तुम तो कितनी ज्यादा कैपेबल हो, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो, फिर भी तुम्हें कितना कुछ करना आता है, बिना मैनुअल के ही तुमने टेंट वगैरह लगा लिया। तो यूएंग उसे अपने पास टाइम के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में पहले ही इंडिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके फादर की तो बहुत ही पहले डेथ हो गई थी और उसकी मॉम भी यंग एज से ही बीमार रहने लग गई थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम वगैरह वही देखता था। उसने काफी सारी जगह इंटर्नशिप वगैरह की है। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि सभी लोग तुम्हारी अच्छी लाइफ को देखते हैं कि तुम अभी कितने सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन हार्डवर्क को कोई भी नहीं जानता। और पूछते हैं कि क्या तुमने पहले कभी किसी को डेट किया है, लेकिन वो मना कर देता है। तो बोलते हैं कि इसका मतलब तुम किसी को पसंद तो जरूर करते होंगे ना। इस पर वो हाँ कहता है। तो शाओनिंग उसके बारे में पूछती है और बोलती है कि क्या तुमने अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं की? तो बोलता है कि मैं करना चाहता था, लेकिन वो ना किसी और को डेट कर रही थी, जिस वजह से नहीं कर पाया। जो सुनकर शाओनिंग कहती है कि वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है कि उसने तुम्हें मिस कर दिया, जिसकी इस बात पर यूएंग स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि असल में वो उसी की बात कर रहा था। रात में अब ये लोग बारबेक्यू लगाकर खाना ग्रिल करते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं, जहाँ पर यूएंग काफी ड्रंक हो गया था, इसलिए शाओनिंग अब उसे खींचकर टेंट में लेकर आना पड़ता है। वो कंप्लेन करती है कि उस वक्त जब मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक कर रहे थे तब इतनी ज्यादा पीने के बाद भी तुम ड्रंक नहीं हुए थे, अभी थोड़े से बियर पीने के बाद ही तुम ड्रंक हो गए। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग है। वो दूसरा बैग बाहर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलता, इसीलिए वो उसकी साइड में आकर लेट जाती है। तभी यूएंग उठता है तो वो उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डालकर उसे किस करता है और दोनों स्माइल करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब शाओनिंग उठती है तो यूएंग को अपने सामने देखती है और इमेजिन करती है कि वो उसे पैशनेटली किस कर रहा है। तभी यूएंग भी उठ जाता है और पूछता है कि मुझे देखकर तुम क्या सोच रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इस पर वो उसे यहाँ पर टीज करते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम कल रात में बोल रही थी कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। जो सुनकर वो काफी एम्बैरेस्ड होती है और बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, और उठकर वहां से बाहर आ जाती है, जिसे ऐसे देखकर हैंग स्माइल करता है। यहाँ से हम देखते हैं कि यूएंग जब कैंपिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो वीडियोस वगैरह देख रहा था कि टेंट कैसे लगाना है। उसे यहाँ पर 2 स्लीपिंग बैग्स रखने थे, लेकिन वो जानबूझकर एक वहीं पर छोड़कर आ जाता है। यहाँ से फिर हम सीधा ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूएंग और शाओनिंग जब दोनों एक दूसरे को फाइल देने के लिए आते हैं तो चुपके से एक दूसरे को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिससे कि वो दोनों काफी खुश भी होते हैं। और ऐसे चुप चुप के एक दूसरे की केयर करने की वजह से दोनों काफी खुश भी थे। अगले दिन अब शाओनिंग परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए एक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर देती है, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि अगर तुम्हें इसमें कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना, और उसे गुड लक भी विश करता है। अब जब शाओनिंग हॉट वाटर ले रही थी तभी जिंग सभी को बताती है कि आज यूएंग का बर्थडे है, तो उसके लिए केक लेकर आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनते ही शाओनिंग सोचती है कि यूएंग ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसका बर्थडे है, और गलती से गर्म पानी में उसका हाथ चला जाता है। जो चीज यूएंग भी देख लेता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बहाने अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे दवाई लगा रहा था। शाओनिंग बोलती है कि तुमने बताया क्यों नहीं है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। तो यूएंग कहता है कि हाँ वैसे मुझे केक खाना है अपने बर्थडे का। यूएंग बोलता है कि उसने कभी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसीलिए उसे बताने का चांस नहीं मिला, और वैसे उसे अपने बर्थडे का केक खाना है जो कि वो दोनों मिलकर बनाएंगे। इसीलिए अब काम के बाद दोनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं केक के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने को। तभी यूएंग को साओ का कॉल आ जाता है,
जो उसे बताता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास वाली सुपरमार्केट में आए हैं। तभी वो युएंग को यहाँ पर देख लेते हैं और एकदम से उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर वो तो काफी नर्वस हो जाता है और वो लोग शाओनिंग को ना देख ले इसीलिए खुद ही उनके साथ में जाकर बात करने लग जाता है। जाओ बोलता है कि अगर हम नहीं आते तो तुम अकेले ही घर के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे ना, और हम लोग तुम्हारे घर पर चलकर हॉट पॉट बनाएंगे। पर युएंग कहता है कि मुझे ना एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है, वहाँ पर चलते हैं ना। पर जाओ मना करता है, कहता है कि वो उसके घर पर ही खाएंगे। तभी शाओनिंग सामान लेकर वापस आ रही होती है, वो जैसे ही युएंग को आवाज लगाने वाली थी पर उन लोगों को देखकर छुप जाती है। जाओ कहता है कि मैंने अभी शाओनिंग की आवाज सुनी, लेकिन युएंग कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है और मैंने सुना है कि जिंग किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई हुई है, तो शाओनिंग भी उसके साथ ही बिजी होगी। जाओ कहता है कि हम फिर भी अब यहाँ पर जाओ जिद करता है कि वो लोग उसके घर पर ही चलेंगे, इसीलिए युएंग को हाँ बोलना ही पड़ता है। जाओ एक कलीग को शाओनिंग को फोन करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो तो फोन नहीं उठा रही होती, इसीलिए अब जाओ जिंग को कॉल करता है और बोलता है कि वो लोग हैंग के यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो सुनकर वो उस पर चिल्लाती है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग साथ में चलेंगे, और फोन रख देती है। जाओ भी फोन रख के युएंग को बताता है कि जिंग क्लाइंट के साथ नहीं है। तभी युएंग को शाओनिंग मैसेज करके बोलती है कि वो घर जाकर अपना सारा सामान हटा देगी। युएंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम इन लोगों से लेने की कोशिश करूंगा। शाओनिंग अब जल्दी से घर पहुंचकर अपना सारा सामान हटाने लग जाती है और युएंग उन लोगों से घर के लिए बहुत सारा सामान खरीदवाता है। जाओ कहता है कि अभी तो बहुत सामान हो गया है, अब हम चलते हैं, इसीलिए युएंग को भी चलना पड़ता है। अब ली यहाँ पर फिर से शाओनिंग को कॉल लगाता है। जैसे वो फोन उठाती है तो वो कहता है कि युएंग के बर्थडे के लिए उसके घर पर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। वो उसे लोकेशन सेंड करके वहाँ पर पहुँचने के लिए बोलता है और कहता है कि हम भी 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। शाओनिंग अब टाइमर लगाकर अपना सारा सामान फटाफट से हटा रही होती है। इधर बेचारा युएंग उन्हें रोकने के लिए अपनी सोसाइटी में लाकर वहाँ की चीजें के बारे में बताने लग जाता है, वहाँ के प्लांट्स और ब्रिक्स वगैरह इन सब के बारे में। फिर वो घर के सामने पहुंचकर दरवाजा खोलने में टाइम लगाता है। अब जैसे ही निक को पता चल जाता है कि वो लोग आ गए हैं तो वो रूम के अंदर ही छुप जाती है और युएंग को मैसेज करके उसके लिए कवर करने को कहती है। सभी लोग अब अंदर आकर बैठ जाते हैं और जाओ जैसे ही वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की का बाल दिखाई देता है। वो बाहर आकर युएंग से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने अभी वॉशरूम में एक बाल देखा जिसका कलर ना एकदम शाओनिंग के बालों की तरह था। जिसकी ये बात सुनकर जिंग बोलती है कि तुम्हारी तरह सभी लोग अनपॉपुलर बैचलर नहीं होते, तो जाओ से आर्ग्यू करने लग जाता है। तभी यंग सभी को टेरेस पर चलने के लिए कहता है कि वो लोग वहीं पर कुकिंग करेंगे, इसीलिए सभी लोग चले जाते हैं। शाओनिंग भी अब जाओ को मैसेज करती है कि वो 10 मिनट में आ जाएगी और युएंग अपने रूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। युएंग अपने रूम में जाता है तो शाओनिंग तो उसे नहीं दिखती, इसलिए वो कपड़े चेंज करने लग जाता है। अब जैसे वो वार्डरोब खोलता है तो शाओनिंग वहाँ पर बैठी हुई थी। वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन शाओनिंग बताती है कि उसके पैर नाम हो गए हैं। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है तो युएंग शाओनिंग को कवर करके खड़ा हो जाता है। जाओ उसे बताता है कि शाओनिंग भी 10 मिनट में आ रही है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युएंग दरवाजा बंद करके शाओनिंग को बाहर निकालता है और जैसे ही मौका मिलता है तो बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी जाओ फिर से आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ना अभी किसी को भागते हुए देखा, लेकिन युएंग कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। शाओनिंग अब बाहर से डोरबेल बजाती है। अब वो उसके लिए दरवाजा खोलता है और सोचता है कि हाँ शायद उसे गलतफहमी हो गई होगी। सभी लोग अब टेरेस पर जाकर हॉट पॉट की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग युएंग की मदद करती है उसकी स्लीव ऊपर करवाने में, जिन लोगों को इस तरीके से जिंग देख रही थी। अब जब ये सभी लोग बैठकर खा रहे थे तभी युएंग कुछ लेने के लिए नीचे जाता है। जिस बीच ली शाओनिंग से कहता है कि युएंग हमारी टीम को बढ़ा रहा है और कोई न्यू कमर यहाँ पर आने वाली है, तो तुम उसे खुद से रिप्लेस मत करने देना। जिस पर शाओनिंग हाँ बोलती है। तभी युएंग आ जाता है और पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ना कुछ गेम खेलने चाहिए। युएंग बताता है कि उसके घर पर ना कोई गेम रखा हुआ है, तो शोज के बोलने पर वहाँ पर लेने के लिए उसे चला जाता है। काफी ढूंढने पर भी वो उसे गेम नहीं मिलता, लेकिन उसे एक बॉक्स के अंदर एक डॉल मिलती है जिसे वो लेकर ऊपर आ जाता है। जब सभी लोग उसे देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं कि ये उस लड़की के लिए जिसे कि युएंग पसंद करता है। पर शाओनिंग सैड हो जाती है और याद करती है कि जब उसने बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है तो शायद ये उसी लड़की की डॉल होगी। खाना खाने के बाद अब सब लोग जब जा रहे थे तो कहने लग जाते हैं कि युएंग कितना ज्यादा रोमांटिक है, उसने अभी तक अपनी डिजायरेबल गर्ल वाली डॉल को अपने पास रखा हुआ है। शाओनिंग भी अभी यहाँ पर युएंग को मैसेज करके बोलती है कि वो लिंग से मिलने के लिए जा रही है और सभी लोग घर से चले जाते हैं। शाओनिंग और लिंग वे एक जगह पर मिलते हैं। शाओनिंग उसे बता रही होती है कि मैं समझती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन युएंग भी किसी को पसंद करता था और उसने अभी तक वो डॉल अपने पास रखी हुई है। इसका मतलब है कि वो अभी तक उसे भूला नहीं है। लेकिन लिंग वे तो यहाँ पर अपने फोन की तरफ देखकर हंस रही होती है। शाओनिंग उसे आवाज देती है तो बोलती है कि तुम ना सिर्फ जेलस हो रही हो। पर उसे ऐसे देखकर शाओनिंग पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, जो कि इतना फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। तो लिंग वे उसे बता देती है कि श्योर वो दोनों वापस से एक साथ में आ गए हैं। वो बताती है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, वो उसके घर की लाइट फिक्स करने के लिए आया हुआ था। लिंग वे बोलती है कि तुम्हें ये सब पर्सनली करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि इस टाइम वर्कर्स को यहाँ पर बुलाना सेफ नहीं है। फिर वो यहाँ से अपनी डॉम चला जाता है, लेकिन आईडी कार्ड यहीं पर भूल जाता है, जिसे लिंग देखकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करके वहाँ का एड्रेस ले लेती है और वहाँ पर चली जाती है, जहाँ देखती है कि वो एक छोटी सी जगह पर रह रहा था।
तभी शिव शावर लेकर आ जाता है। वो उसे उसका आई कार्ड देती है और बताती है कि वो इसे अपने घर पर भूल गया था और बोलती है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही छोटी है। पर वो खुश होकर कहता है कि ये उसके लिए ठीक है। उसे अपनी चीजें दिखाने लग जाता है, पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर पास में उसका एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर रह सकता है। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अभी मैं सिविल सर्वेंट का एग्जाम देने वाला हूँ, तो ये कन्वीनियंट नहीं है, रात को उसे पढ़ाई करनी होती है। तभी वो वहाँ पर बॉटल देखकर बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसे तुमने अभी तक रखा होगा। प्रेजेंट में अब वो शाओनिंग को बताती है कि उसका डॉर्म देखकर मुझे पता चला कि वो सच में हमारे रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, नहीं तो वो अपने होम टाउन में सब कुछ होने के बाद भी मेरे लिए इतना सफर नहीं कर रहा होता। तो शाओनिंग उन्हें वापस आने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। अब जब वो घर आती है तो युएंग डिशेस वॉश कर रहा होता। वो उससे पूछता है कि लिंग मैंने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया था, तो बताती है कि वो और शिव दोनों एक साथ आ गए हैं। हैंग भी बोलते हैं कि शिव अच्छा लड़का है। तभी लिंग उससे कहती है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया। युएंग कहता है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, मेरे मॉम और बस HR को बर्थडे डेट पता होती है, और अगर तुम चाहती हो तो हम अब से हर साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जो सुनकर शाओनिंग सोचने लग जाती है कि हम तो अभी भी इतने क्लोज नहीं हुए हैं कि वो मुझे अपने बर्थडे के बारे में बताए। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो युएंग कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। अब दोनों अपने रूम में जाते हैं। जहाँ युएंग तो उनकी फोटो को फ्रेम में डालकर कहता है कि मुझे तुमने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है, जो कि मैं बहुत टाइम से चाहता था। अगले दिन ऑफिस में अब युएंग तांग नाम की लड़की को लेकर आता है, जो कि उनके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली थी। ये वही लड़की होती है जो कि शाओनिंग के साथ पहले दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करती थी और शाओनिंग की जगह उसका प्रमोशन वहाँ पर हुआ था। वो उसे सभी से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो यहाँ पर युएंग को डायरेक्टली उसके नाम से बुलाती है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो युएंग उसे बात करने के लिए ऑफिस में लेकर जाता है। तभी ली जाओ के पास आकर कहता है कि मुझे पता चला कि तांग और युएंग एक ही कॉलेज में थे। वो बोलता है कि कहीं ये युएंग की डिजायरेबल गर्ल तो नहीं है, क्या पता वो यहाँ पर इसीलिए आई हो ताकि दोनों साथ आ सके। शाओनिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी और सोचती है कि इस लड़की की हेयर स्टाइल एकदम उस डॉल से मैच करती है, तो इस वजह से वो उठकर यहाँ से चली जाती है। और जाओ बाकी लोगों को बताता है कि वो एक CEO की बेटी है जो कि उनके बैंक से लोन लेते हैं। तो शु बोलता है कि अगर वो चाहती तो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती थी, वो यहाँ पर क्यों आई, जरूर हैंग के लिए आई होगी। इधर युएंग और तांग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम और अच्छा डिपार्टमेंट चूज कर सकती थी। तो वो कहती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट का फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा और मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। तो युएंग बोलता है कि तुम तो काफी दूर का सोचती हो। तो बोलती है कि मुझे ना जिंग से सीखना है, पर वो बोलता है कि शाओनिंग ऑलरेडी उसके अंदर काम कर रही है। इस पर तांग कहती है कि वो तो इतनी कैपेबल नहीं है, 3 सालों से काम कर रही है, अभी तक परमानेंट भी नहीं हो पाई। तो वो उसे अपॉर्चुनिटी दे जिंग के साथ काम करने की, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है और शू के साथ उसे असाइन कर देता है कि वो उसे सिखाएगा। चाम ना चाहते हुए भी वो ओके बोल देती है। जाते समय फिर वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए नहीं और किस लिए भी आई हूँ। ये स्माइल करके चली जाती है। पर अब हम यहाँ से पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग मेट्रो स्टेशन पर वेट करते हुए अपनी फ्रेंड से हंसकर बातें कर रही थी और युएंग भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि उसे देखते हुए इस डॉल को बना रहा था शाओनिंग को उसके बर्थडे पर देने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।